दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ 2 ल्हासा की ओर, जिसे राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। ये एक यात्रा वृत्तांत है। पाठ के प्रश्नोत्तरों की भाग 2 वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सभी वीडियो आप आसानी से देख सकें और सिलसिलेवार तरीके से हम कक्षा 8 से लेकर के 12 तक की और उसके अलावा लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की और अकादमिक कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्यक्रम की हिंदी पुस्तकों से संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं, जिसमें बीए, एमए, नेट, जेआरएफ और दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम में जहाँ पर हिंदी आती है उस संबंधित। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो प्रश्न नंबर 13 यानी कि भाषा अध्ययन वाले प्रश्न है। किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे कि सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पो फटने वाली थी कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए, जैसे कि ऊपर बताया गया है। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। अब इस वाक्य को हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। उत्तर इसका है जैसे कि पता नहीं चलता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। कभी लगता था कि घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था कि पीछे जा रहा है। घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, यह पता ही नहीं लग रहा था। घोड़े के आगे पीछे चलने से असमंजस की स्थिति थी। तो इस तरह से वाक्य बनाए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो ऐसे कुछ आंचलिक शब्द हैं जैसे कि भरिया, छड़, फरीक, लिपोर, चौकी, डांडा, थुक्पा, कंजूर, खोटी आदि। तो ये अलग अलग क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द हैं। ऐसे और भी मिल सकते हैं। आप भी अपने क्षेत्र विशेष के ऐसे कुछ शब्दों का चयन कर सकते हैं और उससे आप अपने शब्दकोश को, अपनी वोकेबलरी को बढ़ा सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, पाठ में कागज़ अक्षर मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग किया गया, यानी कि मोटे कागज़, अच्छे अक्षर, विशाल मैदान। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता प्रकट करते हों, बताते हों। तो इस पाठ में प्रयुक्त विशेषण शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे कि मुख्य, व्यापारिक, सैनिक, फौजी, चीनी, बहुत से, परित्यक्त, टोटीदार, सारा, दोनों, आखिरी, अच्छी, भद्र। भद्र माने होता है भला, भली। तो ये विशेषण शब्द हम बता रहे हैं जो किसी की विशेषता प्रकट करते हों। गरीब, विकट, निर्जन, हजारों, श्वेत, बिल्कुल नंगे, सर्वोच्च, रंग बिरंगे, थोड़ी, गर्मागर्म, विशाल, छोटी सी, कितने ही, पतली पतली, चिरी बत्तियाँ। ये ऐसे शब्द हैं जो विशेषण हैं और किसी की विशेषता प्रकट करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं पाठ्येतर सक्रियता, यानी कुछ अलग पाठ से जो दे रखे हैं वो चीज़ें, उन प्रश्नों को लेकर के। पहला प्रश्न इसमें यह यात्रा राहुल जी ने 1930 में की थी। आज के समय यदि तिब्बत की यात्रा की जाए तो यह राहुल जी की यात्रा से कैसे भिन्न है। वैसे तो बहुत सारे प्रकार से भिन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी आप इस पाठ को पढ़ने के बाद इस तरह से उत्तर दे सकते हैं कि यदि आज के समय में तिब्बत की यात्रा की जाए तो ये यात्रा राहुल जी की यात्रा से पूरी तरह भिन्न होगी, क्योंकि 1930 में तिब्बत में आना जाना आसान न था। ऐसा राजनीतिक कारणों से था। आज उचित पासपोर्ट के साथ आसानी से ही यात्रा की जा सकती है।
अब भिखमंगों के वेश में यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। अब यात्रा के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जा सकता है जिसके साथ यात्रा की जा सके आसानी के साथ में। तो ये परिवर्तन पूर्व में और आज में दिखाई देते हैं। अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं, फिर उसके प्रश्नोत्तरों की बात करेंगे। आम दिनों में समुद्र किनारे के इलाके बेहद खूबसूरत लगते हैं। समुद्र लाखों लोगों को भोजन देता है और लाखों उससे जुड़े दूसरे कारोबार में लगे हैं। दिसंबर 2004 को सुनामी या समुद्र भूकंप से उठने वाली तूफ़ानी लहरों के प्रकोप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कुदरत की यह देन सबसे बड़े विनाश का कारण भी बन सकती है। प्रकृति कब अपने ही ताने बाने को उलट कर रख देगी कहना मुश्किल है। हम उसके बदलते मिजाज को उसका कोप कह लें या कुछ और, मगर यह अबूझ पहेली अक्सर हमारे विश्वास की चीथड़े कर देती है और हमें यह एहसास करा जाती है कि हम एक कदम आगे नहीं 4 कदम पीछे हैं। एशिया के एक बड़े हिस्से में आने वाले इस भूकंप ने कई द्वीपों को इधर उधर खिसकाकर एशिया का नक्शा ही बदल डाला। प्रकृति ने पहले भी अपनी ही दी हुई कई अद्भुत चीज़ें इंसान से वापस ले ली हैं, जिसकी कसक अभी तक है। दुख जीवन को मांझता है, उसे आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है, वह हमारे जीवन में ग्रहण लाता है ताकि हम पूरे प्रकाश की अहमियत जान सकें और रोशनी को बचाए रखने के लिए जतन करें। इस जतन से सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है। सुनामी के कारण दक्षिण भारत और विश्व के अन्य देशों में जो पीड़ा हम देख रहे हैं, उसे निराशा के चश्मे से न देखें। ऐसे समय में भी मेघना, अरुण और मैगी जैसे बच्चे हमारे जीवन में जोश, उत्साह और शक्ति भर देते हैं। 13 वर्षीय मेघना और अरुण 2 दिन अकेले खारे समुद्र में तैरते हुए जीव जंतुओं से मुकाबला करते हुए किनारे आ लगे। इंडोनेशिया की रिजा पड़ोसी के 2 बच्चों को पीठ पर लादकर पानी के बीच तैर रही थी कि एक विशालकाय सांप ने उसे किनारे का रास्ता दिखाया। मछुआरे की बेटी मैगी ने रविवार को समुद्र का भयंकर शोर सुना, उसकी शरारत को समझा, तुरंत अपना बेड़ा उठाया और अपने परिजनों को उस पर बिठा उतर आई समुद्र में। 41 लोगों को लेकर महज 18 साल की जल परी चल पड़ी पगलाए सागर से 2-2 हाथ करने। 10 मीटर से ज़्यादा ऊंची सुनामी लहरें जो कोई बाधा रुकावट मानने को तैयार नहीं थी, इस लड़की के बुलंद इरादे के सामने बौनी ही साबित हुई। जिस प्रकृति ने हमारे सामने भारी तबाही मचाई है, उसी ने हमें ऐसी ताकत और सूझ दे रखी है कि हम फिर से खड़े होते हैं और चुनौतियों से लड़ने का एक रास्ता ढूंढ निकालते हैं। इस त्रासदी से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए जिस तरह पूरी दुनिया एकजुट हुई है, वह इस बात का सबूत है कि मानवता हार नहीं मानती। तो ये एक अपठित गद्यांश है। अभी हम इसके प्रश्नों के उत्तरों को यहाँ पर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी आपदा को सुनामी कहा जाता है? उत्तर है, भीषण भूकंप के कारण समुद्र में आने वाली तूफ़ानी लहरों को सुनामी कहा जाता है। ये आसपास के इलाकों को नष्ट कर देता है। दूसरा प्रश्न है, दुख जीवन को मांझता है, उसे आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, दुख जीवन को साफ सुथरा बनाता है, अर्थात व्यक्ति दुख से निपटने के उपाय सोचता है, उनसे छुटकारा पाता है, भविष्य में इससे बचने की तैयारी कर लेता है और कई आशा, उमंग और उल्लास के साथ जीवन शुरू करता है। प्रश्न नंबर 3 है, मैगी, मेघना और अरुण ने सुनामी जैसी आपदा का सामना किस प्रकार किया? उत्तर है, मेघना और अरुण सुनामी में फंस गए थे। वे 2 दिन तक समुद्र में तैरते रहे। कई बार वे समुद्री जीवों का शिकार होने से बचे और अंत में किनारे लगकर बच गए। मैगी ने समुद्र में उठ रही 10 मीटर ऊंची लहरों के बीच अपना बेड़ा उतार दिया। उसमें अपने परिजनों को बिठाकर किनारे आने के लिए संघर्ष करने लगी। उसके बेड़े में 41 लोग और भी थे। देखिए, अपठित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर उसके अंतर्गत निहित होता है।
उसे गंभीरता से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद आसानी से आप उसको समझ जाएंगे और उसमें जो गंभीर या कुछ क्लिष्ट या कठिन शब्द हैं उसको रेखांकित कीजिए और उनके शब्दों का अर्थ ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आप उनके प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे देंगे। तो ये जो हम प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं इसी के अंदर निहित है, आप भी गंभीरता से देखिए, आपको मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है, प्रस्तुत गद्यांश में दृढ़ निश्चय और महत्व के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो वे शब्द हैं बुलंद इरादे और अहमियत। इस गद्यांश के लिए शीर्षक नाराज समुद्र हो सकती है। आप कोई अन्य शीर्षक यदि सुझाना चाहें तो वो सुझा सकते हैं। तो उत्तर है सुनामी का कहर या प्रकृति का क्रोध सुनामी। आप भी कोई और शीर्षक सुझा सकते हैं जो इससे रिलेटेड हो, इसकी बात को पुख्ता करता हो। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। ल्यासा की ओर पाठ के प्रश्न उत्तरों को लेकर के हमने बनाई, यहाँ पूर्ण होती है। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आप किसी विशेष टॉपिक या अध्याय पर तैयारी कर रहे हैं तो हमें बताइए, हम उससे संबंधित वीडियो बना देंगे ताकि आप आसानी से तैयारी कर सकें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।